गुड मॉर्निंग गाइस। आज बहुत हेक्टिक शेड्यूल है क्योंकि आज मेरा डबिंग भी है सुबह सुबह अभी थोड़ी देर में, और फिर दो जगह पर मुझे ऑडिशन के लिए जाना है। एक इंट्रोडक्शन के लिए जाना है, एक ऑडिशन के लिए जाना है। तो देखते हैं, क्योंकि ज़्यादा प्रेफरेंस तो ऑडिशंस के लिए दूंगा, क्योंकि ऑडिशन से क्या होता है ना, कैमरा के सामने कॉन्फिडेंस आ जाता है ऑडिशन देने का। तो अगर ऐसा हुआ कि ऑडिशन के लिए गया और वह वक्त नहीं मिला मुझे इंट्रोडक्शन के लिए दूसरी जगह जाने के लिए, तो मैं वहीं पर ही रुकूंगा और उस एक ही जगह पे ऑडिशन दे के अपने थिएटर पर चला जाऊंगा। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे। सो अभी मैं आया हूँ बुक लेकर, लेकिन मुझे नहीं लगता आज मैं बुक पढ़ पाऊँगा, तो क्योंकि मुझे एक्सरसाइज भी करनी है। तो एक्सरसाइज करूँगा, फिर देखता हूँ, अगर वक्त मिले तो ज़रूर मैं बुक पढ़ूँगा, नहीं तो ऑडिशंस के वक्त जहाँ पर वो लाइन में खड़े होते हैं ना, वहाँ पढ़ लेंगे। सो लेट्स सी कैसे होता है। सो आज मैं कैलिस्थेनिक्स की मदद लूँगा, क्योंकि यहाँ पर मैं जिम नहीं जाता हूँ, क्योंकि लिमिटेड डेज़ में यहाँ रहता हूँ, लिमिटेड डेज़ में पुणे रहता हूँ, तो काफ़ी दिक्कत आती है मेंबरशिप की। तो मुझे अगर जाना होगा तो मुझे दो मेंबरशिप्स लेनी पड़ेंगी, या मतलब थोड़ा सा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कैलिस्थेनिक्स सीख ले, क्यों ना बॉडी वेट को और बेहतर बनाए। क्योंकि कैसे होता है ना, जब भी हम जिम करते हैं ना, तो हम कैलिस्थेनिक्स पे ज़्यादातर लोग, मतलब ऐसे भी लोग होते हैं जो दोनों करते हैं, बॉडी वेट भी बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मतलब जैसे ही जिम लगाते हैं उन्हें पुलअप्स, पुशअप्स या ये सब चीज़ें आना बंद हो जाती है, क्योंकि उसकी आदत नहीं रहती। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ करना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। सो इसीलिए मैंने सोचा चलो लेट्स डू सम कैलिस्थेनिक्स, ताकि मेरा कैलिस्थेनिक स्ट्रेंथ जो, मतलब अगर इसकी स्ट्रेंथ बढ़िया रहेगी तो ऐसा हो कि मैं कहीं पर भी, सिर्फ डबल बार और पुलअप बार रहेगा तो मैं कहीं पर भी वर्कआउट कर सकूँगा। अगर मैं ये नहीं कर पाऊँगा और समझो कि जिम बंद है, या मैं कहीं और घूमने गया और वहाँ जिम नहीं है अवेलेबल, तो मैं ये भी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे दिमाग में ये विचार आएंगे, अरे मुझे तो ये भी नहीं आता है, तो रहने दो, आज छुट्टी ले लेता हूँ। सो इसको परफेक्ट करने के लिए आई एम डूइंग कैलिस्थेनिक्स। बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा होगा कि डबल बार डिप्स नहीं करना चाहिए, डबल बार डिप्स आपके शोल्डर को इंजूरियस है। तो मैं ये सोचता हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, कोई भी एक्सरसाइज आपको इंजूरियस हो सकती है, चाहे फिर वो डबल बार डिप्स हो, पुलअप्स हो, कुछ भी हो। सिर्फ आपको उसकी टेक्निक पता होना चाहिए। टेक्निक सीख के अगर आप करोगे तो आपको कुछ भी नहीं होगा। सो मेन क्या आ जाता है कि आपकी शोल्डर मोबिलिटी अगर वीक होगी तो डबल बार डिप्स आपको रिस्की हो सकता है। तो शोल्डर मोबिलिटी को आप इम्प्रूव कर सकते हो, अच्छा बेहतर कर सकते हो, और डबल बार डिप्स कर सकते हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको बहुत ही ख़तरनाक वाली इंजरी है तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो। मतलब शोल्डर में, अगर आपको शोल्डर में या एल्बो जॉइंट में बहुत ही रिस्की वाली इंजरी है, या मतलब आप सिर्फ
कुछ हल्का सा वज़न उठा के या ऐसे सब कुछ कर सकते हो, और तभी आप अवॉइड कर सकते हो, या डॉक्टर ने आपको स्ट्रिक्ट लिखा है कि आप कर ही नहीं सकते हो तो आप मत करो। लेकिन बाकी के अलावा अगर आपको कोई इंजरी नहीं है, सब ठीक है, तो शोल्डर मोबिलिटी पे काम करो और ये एक्सरसाइज आप कर सकते हो, नो डाउट। संपले आता गावी जातो कोकणात लोक शाळेत कोण नाही आता मुलीची परीक्षा झाली जॉबला आहे मुलगा मोठा आहे संडेला सरांचा प्रोग्राम होता बरोबर होतो या लोकांनी सांगितलं सो अभी मेरा वर्कआउट ख़त्म हो गया है, तो अभी थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लूँगा मैं। वर्कआउट ही है वो भी, लेकिन थोड़ा मसल बिल्डिंग या मसल ट्रेनिंग वाला वर्कआउट ख़त्म हो चुका है। अभी मैं थोड़ा स्ट्रेचिंग करूँगा, स्ट्रेचिंग करने के बाद तुरंत जाऊँगा, रेडी होऊंगा और डबिंग के लिए निकलूँगा। सो सी यू देयर। एंड फाइनली वी आर एट द स्टूडियो। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब 5-10 मिनट लगेंगे, क्योंकि सब सेटअप करना पड़ता है और फिर एसी ऑन करना पड़ता है, क्योंकि एसी का क्या सीन होता है कि ये सेंट्रलाइज्ड नहीं है, देखो ऐसा वाला है, तो ये आवाज़ करती है। तो इनिशियली 10-15 मिनट के लिए चालू रखना पड़ता है, और फिर उसके बाद रूम ठंडा होने के बाद एसी बंद करके हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है, ताकि एसी का जो ब्लोइंग आवाज़ जो होती है ना, वो ना आए। सो अभी थोड़ी देर के लिए बैठेंगे, 15-10 मिनट, और फिर उसके बाद शुरू करेंगे। ये जो है ये रिकॉर्डिंग सेशन है। मैंने आपको स्टूडियो को भी दिखाया था, राइट? मेरे शायद पहले पिछले वीडियोस में दिखाया स्टूडियो की, जहाँ मेरी रिकॉर्डिंग होती है, तो वो भी दिखाया था। अभी ये जो होता है यहाँ पर, वो रिकॉर्डिस्ट जो होता है वो बैठता है, मुझे पता नहीं उसको क्या कहते हैं, रिकॉर्डिस्ट रहता है, वो बैठता है और सब कुछ उसको हैंडल करता है, उसको प्रॉपर डायलॉग से डायलॉग चिपकाता है। सो कहीं कोई फंबल आ जाए, कुछ आ जाए, हवा आ जाए, ऐसी हवा आ गई, तो उसको कट करके प्रॉपर एडिट करके वो यहाँ पे चिपकाता है। भाई बहना हम सभी परेशान है इल्बा। भाई बानी हम बानी, ओके। भाई बानी हम बानी सब लोग परेशान है इल्बा। रहिल बा, सब लोग परेशान रहिल बा, ओके। भाई बनी, भाई बनी हम बनी, भाई बनी हम बनी सब लोग परेशान है रहिल बा। भाई बनी हम बनी सब लोग परेशान रहिल बा। कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ करी। बाबा जी क्या हो गई? क्या हो गई? क्या क्या? हाँ, क्या हो गई हमारी बहन को? क्या हो गई हमारी बहन को? क्या हो गई हमारी, हो गई बा हमारी बहन को? क्या हो गई बा हमारी बहन को? क्या हो गई बा हमारी बहन को?
फाइनली हो गया आज। मतलब मैं जो यूजुअली करता हूँ वो नहीं था, कुछ अलग ही था। भोजपुरी लैंग्वेज में कुछ एपिसोड्स थे और मुझे भोजपुरी लैंग्वेज आती नहीं, तो कैसे तैसे करके सही किया, सब बराबर किया, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पा रहा था मैं लैंग्वेज क्या बोल रहा है क्या नहीं, आइल बा ऐसे कुछ था। मज़ा आया, एक नया एक्सपीरियंस था। अभी कल वापस आना है, लेकिन उसको बहुत टाइम लगेगा। वो कार्टून है, बच्चों का कार्टून है, तो कुछ 3-4 घंटे या 4 घंटे का है। सो मिलते हैं अभी सीधा ऑडिशन पर। एंड वी आर हेडिंग टू द ऑडिशन। आज मैंने जैसे कहा 2 जगहों पर हमें ऑडिशंस देने हैं। देखते हैं, मैं एक जगह पर जाऊंगा, अगर वहाँ जल्दी हो गया तो मैं दूसरी जगह जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा। क्योंकि अगर मेरा टाइम हो गया, थिएटर का टाइम हो गया ऑडिशन देते देते, तो मैं रुक जाऊंगा, सिर्फ एक ही जगह ऑडिशन दूंगा और थिएटर प्रैक्टिस के लिए निकल जाऊंगा। सो लेट्स सी क्या हालचाल बनता है। भीड़ कहाँ से शुरुआत हो रही है? यहाँ से। यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, वहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं। मतलब एंट्रेंस तो कहीं और ही है और लोग यहीं से शुरू हो गए लाइन बनाना। ये है यहाँ। अच्छा इन्होंने ओके। भीड़ तो बहुत जम के है। मैंने मेरा नाम लिखवाया है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि मेरा सेकंड लिस्ट है। सेकंड लिस्ट में 141 मेरा नंबर है। तो अगर देखा जाए तो अभी फर्स्ट लिस्ट का 50s में कुछ चल रहा है, उसके वैसे 250 नाम्स आएंगे और फिर उसके बाद सेकंड लिस्ट शुरू होगी। सेकंड लिस्ट में भी मेरा नंबर आया है 141। सो मैंने सोचा चलो बहुत वक्त लगेगा, एटलीस्ट 4 तो बजेंगे ही, तो मैंने सोचा लेट्स गो एंड चेक जो दूसरा जो इंट्रोडक्शन वाला ये है, वहाँ जाकर चेक करके आते हैं क्या सीन है। अगर वहाँ जल्दी हो जाए तो बेहतर होगा। सो लेट्स सी। मुझे पता नहीं ये डिसीजन मैंने क्यों लिया, लेकिन लिया। मैंने सोचा चलो यहाँ पर तो टाइम लगेगा, लेकिन वहाँ पर तो जाकर देखते हैं, क्योंकि अभी बज गए तकरीबन 3 और वहाँ 4 बजे से शुरू होने वाला है। तो शायद यहाँ अगर जल्दी से इंट्रो देकर मैं निकल जाऊँ बाहर, तो वहाँ जाकर मैं तुरंत ऑडिशन के लिए रुक सकता हूँ। सो एक ही वक्त में दोनों काम हो जाएगा। सो देखते हैं अभी कैसे क्या। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों हाथ से चले जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि एक ही रहेगा दूसरा निकल जाएगा, या ऐसे हो सकता है दोनों हो जाएगा। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एक जगह का ऑडिशन ख़त्म हो गया। ऑडिशन नहीं था, इंट्रो था, तो इंट्रोडक्शन ख़त्म हो गया। अभी जहाँ पहले मैं गया था वहाँ निकलते हैं, वहाँ देखते हैं क्या सीन है। क्योंकि एक बंदा यहाँ पर आया था, वहाँ मुझे मिला था, तो वो यहाँ पर भी आया इंट्रोडक्शन देने के लिए। तो मैंने उससे पूछा कि क्या सीन है, तो वो बोला कि बहुत टाइम लग रहा है, फर्स्ट लिस्ट का ही कुछ चल रहा है, 100 पर पहुँचा था। तो मेरा सेकंड लिस्ट का है, वो भी 141। तो फर्स्ट लिस्ट में लगभग 250। फिर फर्स्ट लिस्ट ख़त्म होगा, सेकंड लिस्ट में फिर से 100, फिर उसके बाद 141। बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। शायद आज होगा नहीं, लेट्स सी। थोड़ी मोड़ी भीड़ है, चलो जाकर देखकर पूछते हैं क्या सीनरी है, क्या सीन है। एंड फाइनली इट्स डन। फाइनली इट्स डन। ठीक ठाक था, मतलब यार पता नहीं, थोड़ी सी नर्वसनेस फील हुई मुझे, क्योंकि स्क्रिप्ट जो है वो मतलब दरवाज़े के अंदर घुसने के बाद मिली। मतलब तुरंत स्क्रिप्ट मिल जाती है तो थोड़ा सा आदत नहीं है ना उन सब चीज़ों को, तो उसको अडेप्ट करने में थोड़ा वक्त लगेगा। बट ज़रूर एक दिन ज़रूर
ऐसा करेंगे कि मक्खन की तरह निकलेगा। सो अभी जैसे मैं ऑडिशन मतलब आज अगर कहूँ तो दोनों काम मेरे हो गए। वहाँ पर भी ऑडिशन दे दिया और यहाँ मतलब यहाँ पर भी ऑडिशन दे दिया और वहाँ पर भी मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। सो दोनों काम एक साथ हो गए। तो काफ़ी आई एम फीलिंग लाइक कुछ करने चाहो तो हो सकता है, अगर आप आपके मन में रखोगे। मतलब जो मन आपका सोचेगा, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। ये तो आपको पता ही है, सबसे फेमस डायलॉग है छावा मूवी का। तो वैसा ही हुआ आज और वो सिद्ध हुआ। तो ऐसे ही काम करना है, ऐसे ही आगे बढ़ना है, कभी ना कभी तो दरवाज़ा खुलेगा ही। तो अभी मैं लगभग एक घंटा 15 मिनट है मेरा थिएटर खुलने में। सो तब तक कुछ खा लेता हूँ मैं। खाने के बाद देखते हैं क्या किया जा सकता है। मैं तो सोच रहा हूँ किताब पढूं, क्योंकि सुबह मुझे पढ़ने के लिए वक्त नहीं मिला था। अभी पढ़ लेता हूँ तो वो भी काम हो जाएगा। इजाजत हो तो कहूँ कि दूसरों की बीवियों को पटाने, रिझाने और फुसलाने वाला मर्द मुझसे बढ़कर मैंने आज तक कोई नहीं देखा। और ये बात मैं शैखी बघारने के लिए नहीं, बल्कि रिकॉर्ड्स के हिसाब से कह रहा हूं। आंकड़ों की संख्या खुद ही बता देती है। अच्छा, आप में से जो भी सज्जन ये दिलचस्प लेकिन कभी कभी खतरनाक खेल खेलना चाहते हैं, तो उन्हें मेरी गुजारिश है कि एक पेन और कागज लेकर बैठे और अच्छी तरह नोट करें। मैं आपको अपने सारे तरीके यानी कि मेथड्स बताने जा रहा हूं। हाँ, अगर महिलाएं भी चाहे तो नोट कर सकती है अपने बचाव के लिए। लेकिन एक बार अगर मैंने किसी को शिकार के लिए चुन लिया तो विश्वास कीजिए, आपके सारे के सारे नोट्स धरे रह जाएंगे, क्योंकि मेरे पास इतने सारे तरीके हैं जो कभी फेल नहीं हो सकते। बहरहाल, इस खेल में सबसे ज्यादा जरूरी 3 चीजें हैं, और वो है धीरज, और धीरज और ज्यादा धीरज। जिन लोगों में धीरज और बर्दाश्त का मादा नहीं है, उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि वो कोई और खेल सीखें। नाव चलाए, साइकिल दौड़ाए, लेकिन औरतों को पटाना उनके बस की बात नहीं है। अच्छा, तो हम आगे चले। किसी भी मर्द की बीवी को पटाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जितना हो सके उस औरत से दूर रहिए, उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान ही ना दें। हम लोग उस तक पहुंचेंगे, लेकिन उसके पति के मार्फत। अभी कुछ ही पलों में आपको मेरा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखने को मिल जाएगा। दरअसल इस हफ्ते में मैं गहरे इश्क में मुब्तला हूं, पागलों की तरह। इस ख्याल से मेरे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। मेरे शरीर का रोआ रोआ चीख कर कहता है कि बढ़ो, और उसके बाहे में घाट डालकर उसे और उसके गले में बाहें डालकर उसे अपने सीने से लगा लो। लेकिन देखिए कि एक ग्रेट मास्टर क्या करता है। मैं इतना ठंडा नजर आऊंगा जैसे कि बर्फ का गोला। वो आ रही है, मेरे दिल की मल्लिका अपने चिड़के गुलाम के साथ।
और सब कुछ करके मैंने किया मेरा दिन ख़त्म। अब घर जाकर मस्त सोऊंगा और कल फिर से रूटीन में लग जाऊंगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।